किए बगैर एंजॉय करना। ये देखें सर, सही मुस्लिम से रिवायत है, सो इफ यू एंजॉय हर you will do so while she's crookedness remains in her। जब एंजॉय से करो, ऐसे एंजॉय करो कि उसका टेढ़ापन उसके अंदर रहेगा। वोट सिंगर, इसका मतलब है तुम उसे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल आवाज़ सच पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एडम सीगर का एक और झूठ कि ये किस तरह से अपने झूठ का मूवमेंट लगातार चलाया जा रहा है और अपने झूठ के अल्फाजों को इन हदीसों में मिक्सअप करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता जा रहा है। आज की ये टॉपिक है इस हदीस पर, वुमेन इज़ क्रिएटेड फ्रॉम ए रिप। और ये एडम जोकर किस तरह से अपनी घटिया जहनियत प्रेजेंट कर रहा है इस हदीस के अंदर, उसे भी हम पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। सच जो है ना, वो एक टेढ़ी चीज है और उसको सीधा किए बगैर एंजॉय करना। ये देखें सर, सही मुस्लिम से रिवायत है, सो इफ यू एंजॉय हर you will do so while she's crookedness remains in her। जब एंजॉय से करो, ऐसे एंजॉय करो कि उसका टेढ़ापन उसके अंदर रहेगा। But if you attempt to strengthen her, अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे, you will break her, तुम उसे तोड़ दोगे। And breaking her means divorcing her, इसका मतलब है तुम उसे तलाक देनी पड़ जाएगी। मोहम्मद आसान जुबान में कह रहा है, जो हम इंडो पाकिस्तान में कहते हैं, कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है, चाहे उसको 100 साल नाली में क्यों ना रहा। अब उस हदीस को भी खोल के देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह से बयान किया गया। So if you enjoy her, you will do well, crookedness remains in her. But if you attempt to straight her, you will break her, and breaking her is divorcing her। अब इसे उर्दू में भी ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, ये रहा। बस अगर तुम इससे लुफ्त अंदाज हो तो ऐसा करोगे जब तक कि इसमें टेढ़ापन बाकी रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, और इसे तोड़ना इसे तलाक देना है। एडम ये शुद्ध कुत्ती, बता जो तू अल्फाजा यूज़ कर रहा था इस हदीस के ताल्लुक से वो कहाँ हैं। इस हदीस के हिसाब से अल्लाह ताला ने औरत को टेढ़ी फसली से बनाया। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो उसे तोड़ बैठोगे, यानी तलाक दे बैठोगे। यानी अल्लाह ताला ने औरत को जो भी बनाया, जैसा भी बनाया, आपको उसे तस्लीम करना होगा। अगर आप अपनी ज़िद से कोई भी चीज़ उससे मनवाने बैठोगे जो उसे नापसंद हो और वो नाकबूल हो, तो उस दौरान आप अपने रिश्ते को तोड़ बैठोगे, यानी अपने रिश्ते को डिवोर्स की तरफ ले जाओगे। अब हम इस हदीस के कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं जो कि एडम ने अपनी इस वीडियो में कहा था। पॉइंट नंबर 1, हमें इस हदीस में ये कहीं भी नहीं मिलता है कि औरत टेढ़ी चीज़ है, बल्कि हमें इस हदीस में ये मिलता है कि औरत के अंदर कुछ टेढ़ापन मौजूद होता है। सो इफ़ यू एंजॉय हर यू विल डू सो वेल, क्रूडनेस रिमेन्स इन हर। उसके अंदर टेढ़ापन बाकी रहता है, ना कि औरत टेढ़ी है। पॉइंट नंबर 2, ये एडम जोकर अपने एक्सप्लेनेशन में कुत्ते की मिसाल ले रहा है और बोल रहा है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है 100 साल नाले में डालने के बाद भी। ये कुत्ते वाली एग्जाम्पल ये कुत्ते का बच्चा ले कहाँ से रहा है, जबकि ये हदीस का ये ख़तई मतलब नहीं है, ये ख़तई एग्जाम्पल नहीं दिया गया है कुत्ते के रिलेटेड। तो ये कुत्ते का बच्चा इस हदीस में ये कुत्ते की मिसाल घुसड़ क्यों रहा है, अपनी घटिया जहनियत का बयान क्यों कर रहा है। क्या जो भी टेढ़ा होगा इसकी नज़र से वो कुत्ता होगा, उसे कुत्ते की मिसाल दी जाएगी, उसे कुत्ते का एग्जाम्पल दिया जाएगा इसकी नज़र के हिसाब से। क्या जो भी बेवकूफ़ होगा वो गधा होगा इसके ज़हनियत के हिसाब से, जो ने इसने अपने पिछले वीडियो में कहा था जो बेवकूफ़ है वो गधे हैं। बोल एडम यशूदी कुत्ती। अब हम इस हदीस के रिलेटेड कुछ हदीसों को खोल के चेक कर लेते हैं। अब सही अल बुखारी हदीस नंबर 331 को भी खोलकर पढ़ लेते हैं। Narrated Abu Huraira, Allah's apostle said, treat women nicely, for a woman is created from a rib and the most curved portion of the rib is upper portion. So if you should try to straight it, it will break. But if you leave it as it is, it will remain crooked. So treat women nicely.
ایڈم کتے کے بچے دیکھ اس حدیث میں کس طرح سے عورت کے ساتھ حسن سلوک اچھا کرنے کی اور اسے اچھی طرح سے رکھنے کی، اس سے اچھی دیکھ بھالی کی اور اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ دیکھ اب یہ تو بتائے گا نہیں کیونکہ تجھے نفرت ہی پھیلانی ہے اور لوگوں سے چندہ بٹورنا ہے اپنی نفرت کے ذریعے، اور یہ تو اندھ بھکت ہے جو تجھے نان سٹاپ چندہ دیتے ہیں۔ اسلام کی نفرت ان کے دلوں میں اتنی بھر گئی ہے کہ تیرے جھوٹ کو بھی یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ اب ہم اس حدیث کے ایکسپلینیشن کو بھی کھول کر پڑھ لیتے ہیں۔ He explained that women are delicate like a reed, which if you try to straight it will break. Therefore we should be gentle when dealing with them and not to try to change them or force them into something they do not want. We must also remember that Allah has created us all equal in His eyes, regardless of gender or anything other factor. The Prophet ﷺ reminds us that treating women nicely is an important part of being a Muslim, good Muslim, and living according to teaching of Islam. اب اسے ہم اردو میں بھی کھول کے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث پیغام اسلام کی طرف سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی یادگانی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ عورتیں پھسلی کی طرح نازک ہوتی ہیں، جسے سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت نرمی برتنی چاہیے اور انہیں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یا انہیں ایسی چیز پر مجبور نہیں کرنا چاہیے جو وہ نہیں چاہتے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر میں یکساں پیدا کیا ہے، بغض نظر اس کے کہ جنسی یا کسی اور عنصر سے۔ پیغمبر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک اچھے مسلمان ہونے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اتنی پیاری حدیث ہے یہ، اتنا پیارا حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ عورتوں کے ساتھ اپنا حسن سلوک بہتر سے بہتر رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایڈم کتے کا بچہ اپنی گھٹیا ذہنیت، اپنی گھٹیا اشیلتا ہر ویڈیو میں اظہار کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا گھٹیا جاہل اشیل قسم کا انسان ہے۔ انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو بہت جلد آئے گی ایکس مسلم لٹل فیضو پر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے، دعا میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔